हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल कंप्यूटर स्टडी विद सुगंधी। स्टूडेंट, आज हम करेंगे कंप्यूटर एप्लीकेशन 12th का चैप्टर नंबर 9 इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ये स्टूडेंट आपकी 12th क्लास का इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का लास्ट चैप्टर है। सो स्टूडेंट, इसको अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड करना। इंट्रोडक्शन टू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी स्टूडेंट क्या है? हमारे पास बोथ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी के रिगार्डिंग हमें क्या देती है? इंफॉर्मेशन देती है। व्हाट इज इंफॉर्मेशन? इंफॉर्मेशन क्या करता है? हमारे डाटे को प्रोसेस करता है, ऑर्गेनाइज करता है एंड मीनिंगफुल एंड यूजफुल इंटरप्रिटेशन डाटा हमें प्रोवाइड करता है। व्हाट इज टेक्नोलॉजी? टेक्नोलॉजी स्टूडेंट क्या है? एक हमारे ह्यूमन बींग्स की तरीके से ही ऑब्जेक्ट है, जिसमें हम टूल, मशीन एंड सिस्टम को, मटेरियल को यूज करते हैं। और इसकी जो चेंजेस है वो नेचुरल नहीं होती। ये क्या है? ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट। ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट वो होता है जो हम ह्यूमन बीइंग के द्वारा हमारी जो टेक्नोलॉजी है पॉसिबल की जाती है। कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर गुड इंफॉर्मेशन। स्टूडेंट, इसमें हमारे पास क्या है? ये हमें क्या है? एक्यूरेट है, हमारे लिए रेलिवेंट एंड बेसिक पर्पस के लिए हम इसे यूज करते हैं। और हमारे पास क्या है? जो इसके की एंड एलिमेंट्स हैं वो हमें क्या है? कंप्लीटली प्रोवाइड किए जाते हैं। और इसमें क्या करते हैं? हमारे पास टाइमली हम कम्युनिकेशन एंड टाइम के अकॉर्डिंग इसको यूज कर सकते हैं। और इसके अलावा हमारे पास ये क्या करता है? एक कंसिस्टेंट एंड रिलायबल है। इट हैज़ टू अप टू डेट। अप टू डेट का मतलब ये है भी हमारी जैसे जैसे इंफॉर्मेशन में कुछ भी चेंजेस होती हैं, इसमें भी चेंजेस आती रहती हैं। इजी टू अंडरस्टैंड। ह्यूमन मेड ने बनाया हुआ है तो इसके लिए इसको हमें इजीली अंडरस्टैंड करना है। इट हैज़ ए टेलर एंड नीड टू मैनेज एंड यूजर्स। इसके अलावा अगर स्टूडेंट हम इसमें कुछ भी मैनेजिंग करते हैं, कुछ चेंजेस करते हैं, तो वो भी हमें क्या है? इसमें चेंजेस हमारे लिए पॉसिबल है। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टेक्नोलॉजी? टेक्नोलॉजी के कैरेक्टरिस्टिक्स कौन से हैं? स्टूडेंट, सबसे पहले तो क्या है? ये हमें जो टेक्नोलॉजी है वो हमारे पास एक नॉलेज प्रोवाइड करती है। सेकंड क्या है? इसमें जो टूल, मटेरियल एंड सिस्टम यूज करते हैं वो हमारी टेक्नोलॉजी में यूज किए जाते हैं। और थर्ड में है जो हमारी इसकी एप्लीकेशन है और इसका जो रिजल्ट है वो क्या करता है? ह्यूमन मेड के थ्रू ही बनाया जाता है। फोर्थ में हमारे पास है, जो भी हम टेक्नोलॉजी को डेवलप करते हैं तो इसके जो पीपल हैं वो क्या करते हैं? इन्वायरमेंट को डेवलप करते हैं ताकि हमारे पास जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है वो हमें क्या है? कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी की हेल्प से हमें नेटवर्किंग, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर एंड इंटरनेट, उसके थ्रू हम क्या करते हैं? टेक्नोलॉजी को प्रोवाइड करते हैं। और जो हमारी आईटीज कंपनीज एंड डिपार्टमेंट हैं वो क्या करते हैं? हमारे कंप्यूटर को नेटवर्क के साथ मैनेज करते हैं। और इसका जो टेक्निकल एरिया होता है वो हम यूज करते हैं बिजनेस के लिए। अगर हम आईटी फील्ड की जॉब के रिगार्डिंग मैं आपको बताऊं, इसमें हमारे पास क्या आ जाता है? नेटवर्क का एडमिनिस्ट्रेशन, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, वेब डेवलपिंग, टेक्नोलॉजी सपोर्ट और अदर जो भी हमारे आज के ऑक्यूपेशंस एंड वर्क है वो सभी क्या है? हमारी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से ही रिलेटेड हैं। इसलिए इस टर्म को हम आईटी भी बोलते हैं। और इसका आज के टाइम में हम क्या है? ओवर यूज भी कर रहे हैं। नीड ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, हमें इसकी जरूरत क्यों पड़ी? स्टूडेंट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जैसे मैंने आपको बताया भी हमारी सभी ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो इसी पर ही वर्क करती हैं। और हमारे पास जो आईटी एप्लीकेशन है वो हेल्प करता है ताकि हमने अगर कोई प्रोडक्ट हम सेल कर रहे हैं उसकी सर्विसेज को इफेक्टिव बनाते हैं। फॉर एग्जांपल, थ्रू हमारे इंटरनेट हमारी ऑर्गेनाइजेशंस क्या करती हैं? बिजनेस में मूव करती हैं। और इसकी इंफॉर्मेशंस को फास्टली कोऑर्डिनेट के में मल्टीपल एक्टिविटीज के थ्रू अचीव एंड एफिशिएंसी वैल्यू के थ्रू हमारे तक जो हमारा प्रोडक्ट है वो लोगों तक रीच करवाती हैं। इसके अलावा इंटरनेट क्या करता है? हमें सेल्फ सर्विस प्रोवाइड करता है ताकि हम इजीली प्रोडक्ट को बाय कर सकें। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हमारे बिजनेस को चेंज करती है, हमारे एजुकेशन सेक्टर में हमारी हेल्प करती है। और इसके अलावा हमारे पास एक नेटवर्क क्रिएट करती है ताकि हमें पता चले भी हमारी जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इकोनॉमिकली है उसके जो लिंक हैं वो किस किस तरीके से, जैसे कि सप्लायर, कस्टमर, मैन्युफैक्चर एंड बिजनेस पार्टनर, सभी के साथ उसके जो है कनेक्शन क्रिएट किए होते हैं। और इसी तरीके से अगर हमारे पास टेक्नोलॉजी की, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की अगर हम इंडस्ट्री एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट में देखें तो वो क्या करता है? इसको प्रॉपरली यूज कर रहे हैं। कंप्यूटर नेटवर्क,
स्टूडेंट, कंप्यूटर नेटवर्क डाटा क्या करता है, हमें टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क प्रोवाइड करता है और इसमें हमारा जो डाटा है वो एक्सचेंज होता है नेटवर्क के थ्रू। और कंप्यूटिंग डिवाइस क्या करती हैं, हमारे डाटे को पास करती हैं कनेक्शन के थ्रू। कनेक्शन क्या होते हैं, हमारे पास नोड होते हैं जो एस्टेब्लिश करते हैं केबल एंड मीडिया को। अगर हमारे पास जो केबल एंड मीडिया अगर हमारा स्टॉप कर दिया जाए तो हमारी जो इंटरनेट वर्किंग है वो ऑटोमेटिकली स्टॉप हो जाएगी। और कंप्यूटर नेटवर्क के साथ हम क्या करते हैं, राउट एंड टर्मिनेट जो डाटा होता है वो इस नेटवर्क नोड को क्या करता है, कनेक्ट करता है। अगर हम पर्सनल कंप्यूटर जैसे कि हमारे सेल फोन है, उसमें हमारे पास क्या है, नेटवर्किंग हार्डवेयर होते हैं और उसमें भी हम क्या है कि डिवाइस को एक्सचेंज करते हैं ताकि हमारी जो इंफॉर्मेशन की डिवाइस है वो क्या हो, डायरेक्ट कनेक्टेड हो हमारे अदर्स पीपल के साथ। विदाउट नेटवर्क हमारा जो सेल फोन भी क्या है, कुछ वर्क नहीं करेगा। आपने देखा ही होगा भी, जो अगर हमारी जो नेटवर्किंग है वो वर्ल्ड वाइड वेब क्या है इसमें यूज कर रहे हैं। और इसी तरीके से हमारे पास जो एप्लीकेशंस हैं नेटवर्किंग की, उसमें हमें स्टोरेज सर्विसेज मिलती हैं, प्रिंटर फैक्स एंड मशीन्स जो है वो क्या करती हैं, हमारी हेल्प करते हैं। आजकल आप देख रहे हैं भी, अगर हमने ईमेल यूज़ करनी हो जिसको हम इंस्टांट मैसेजेस एप्लीकेशन बोलते हैं, वो भी हम फिजिकल मीडिया एंड ट्रांसमिट सिग्नल के थ्रू कम्युनिकेशन करते हैं प्रोटोकॉल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ। और हमारा जो नेटवर्क टोपोलॉजीज है वो क्या करती हैं, ऑर्गेनाइजेट करती हैं हमारे इंटेंट को। नीड ऑफ नेटवर्क, हमें नेटवर्क की ज़रूरत क्यों, हमारे पास जो नेटवर्क है वो क्या करता है, हमारे रिसोर्सिस को शेयर करता है। एज वेल एज हमारा जो कम्युनिकेशन है वो क्या करता है, अमेजिन करता है। ताकि हमारे पास वर्ड विदाउट ईमेल, हमारे पास ऑनलाइन न्यूज़पेपर, ब्लॉग, चैट एंड अदर सर्विसेज जो है वो नेटवर्क के साथ हमें प्रोवाइड हो जाएं। फाइल शेयरिंग, फाइल शेयरिंग स्टूडेंट क्या करती है, हमें कंप्यूटर में अगर किसी यूज़र के साथ फाइल का डाटा शेयर करना हो तो वो भी हम कर सकते हैं। हार्डवेयर शेयरिंग, हार्डवेयर डिवाइसेस क्या करें, जैसे कि प्रिंटर, स्कैनर, सीडी रोम एंड ड्राइव्स, ये सभी हम क्या कर सकते हैं, अपने कंप्यूटर के साथ यूज़र शेयर कर सकता है। एप्लीकेशन, एप्लीकेशन क्या होती हैं, हमारे पास स्टूडेंट नेटवर्क को इम्प्लीमेंट करती हैं क्लाइंट एंड सर्वर एप्लीकेशन के साथ। यूज़र कम्युनिकेशन, यूज़र कम्युनिकेशन स्टूडेंट क्या करता है, हमारे न्यूज़पेपर, ईमेल एंड जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होती है उसको कम्युनिकेट करता है। नेटवर्क गेमिंग, आजकल आप देख ही रहे हो हमारे मल्टीपल जो यूजर्स हैं वो ऑनलाइन गेम्स प्ले करते हैं और डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस पर बैठे हुए लोग भी एक साथ क्या है, गेम्स को प्ले कर रहे हैं। पार्ट्स और कंपोनेंट ऑफ इंटरनेट, स्टूडेंट कंप्यूटर के जो कंपोनेंट है वो क्या करती है, हमें नेटवर्क एंड ऑफिस को होम लेवल से हमें क्या है, एक्सप्लोरिंग करते हैं प्रोसेस को। और इसके जो फेमिलर्स कंपोनेंट हैं वो क्या करते हैं, हमें नेटवर्क सिस्टम प्रोवाइड करते हैं ताकि हमारे प्रॉपर जो कंपोनेंट है हमारे हार्डवेयर के साथ इंक्लूड हो सके, जैसे कि केबल, हब, स्विच, एनआईसी, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, मॉडेम एंड राउटर। ये क्या करता है, हमारे कंप्यूटर के नेटवर्क को डिपेंड करता है ताकि हमारी जो वायरलेस नेटवर्क केबल्स हैं उनको हब की ज़रूरत ना पड़े। मेजर कंप्यूटर नेटवर्क, जैसे कि आपको देखा ही है आपने, हमें जब भी कोई अपने हमारे घर में ब्रॉडबैंड हम इंस्टॉल करते हैं तो उसमें हमारे पास नेटवर्क इंटरफेस कार्ड होता है। हब, स्विचेस, केबल, कनेक्टर्स, राउटर एंड मॉडेम, ये सभी हम इसमें क्या करते हैं, यूज करते हैं। नेटवर्क टोपोलॉजी, स्टूडेंट नेटवर्क टोपोलॉजी क्या है, हमारे कंप्यूटर सिस्टम को नेटवर्क के थ्रू कनेक्ट करती है। और जो टोपोलॉजीज हैं वो क्या करती हैं, डिफाइन करती हैं फिजिकल एंड लॉजिकल आस्पेक्ट इंटरनेट के। और हमारे जो टोपोलॉजीज हैं वो डिफरेंट वर्क करती हैं सेम नेटवर्क के साथ। और इसी तरीके से हमारे पास जो कंप्यूटर के नेटवर्क भी हैं वो क्या करेंगे, उसको यूज़ करवाएंगे ताकि हमारी जो टोपोलॉजीज हैं सेम वर्क कर सके। पॉइंट टू पॉइंट, पॉइंट टू पॉइंट का मतलब ये होता है भी, जब भी हम नेटवर्क कंटेन करेंगे तो इसके जो कनेक्शंस है वो बैक टू हमारे क्या है, सिंगल पीस में केबल के साथ क्या होंगे, रिसीविंग एंड होस्ट के साथ सेंडिंग एंड रिसीविंग डाटा करेंगे। बस टोपोलॉजी, बस टोपोलॉजी क्या करती है, हमारे पास कंट्रास्ट करती है पॉइंट टू पॉइंट के साथ। और इसमें जो हम डिवाइस शेयर करते हैं वो सिंगल कम्युनिकेशन लाइन एंड केबल के साथ होती हैं। और इस डिवाइसेस के जो कनेक्टर होते हैं वो शेयर करते हैं लाइंस को। और बस टोपोलॉजी क्या करती है, अगर इसमें एक होस्ट में प्रॉब्लम आती है सेंडिंग डाटा में, तो सेम टाइम हमारी जो अदर बसेस टोपोलॉजीज हैं उसमें भी
इसको बस को हॉट को होस्ट को रिकॉग्नाइज करेंगी। और हमारा जो मास्टर बस है वो क्या करेगा, सॉल्व करेगा इश्यूज को। अगर हमारे पास एक सिंपल फॉर्म में नेटवर्क फेलियर हो जाए तो हमारी जो डिवाइसेस हैं वो अफेक्ट नहीं होती अदर्स पर। और फेलियर कम्युनिकेशंस जो है वो हम शेयर नहीं कर सकते इस लाइन की डिवाइस के साथ। स्टार टोपोलॉजीज क्या होती हैं हमारे पास स्टूडेंट, हमारे पास इसमें ऑल जो होस्ट होते हैं वो स्टार टोपोलॉजी के साथ कनेक्ट होते हैं। और इसका जो सेंट्रल डिवाइस होता है उसको हम हब डिवाइस बोलते हैं। और इसमें पॉइंट टू पॉइंट जो कनेक्शन होते हैं वो एग्जिट होते हैं पॉइंट के साथ। कनेक्शन जो होता है हमारा हब डिवाइस की लेयर के साथ क्या होता है, डिवाइड किया जाता है। जैसे कि लेयर 1, लेयर 2, लेयर 3। और हमारे इसी तरीके से रिपीटर, स्विच ब्रिजर एंड राउटर वो उस पर क्या करते हैं, वर्क करते हैं। और हमारी जो टोपोलॉजीज हैं वो कम्युनिकेशन के साथ होस्ट एंड हब को ही यूज करती है। और ये टोपोलॉजी हम एक्सपेंसिव नहीं है और इसके जो कनेक्शंस है केबल के वो हमें कॉन्फ़िगरेशंस के साथ सिंपली रिक्वायर्ड किए जाते हैं। रिंग टोपोलॉजी स्टूडेंट क्या है, इसमें ईच जो मशीन्स होती हैं वो कनेक्टेड होती हैं टू अदर मशीन्स के साथ। और जो क्रिएटर होते हैं वो नेटवर्क स्ट्रक्चर को क्या करते हैं, सर्कुलर यूज करते हैं स्ट्रक्चर के। और हमारे पास जो डाटा ट्रेवल करता है वो क्या करता है, इंटरमीडिएट होस्ट को कनेक्ट करता है। और इसका जो स्ट्रक्चर है वो मोस्टली एडमिनिस्ट्रेटर की जरूरत पड़ती है, ना कि एक्स्ट्रा केबल की। और अगर हमारे पास होस्ट का रिजल्ट फेल हो जाता तो होल हमारी जो रिंग है वो क्या है, उसमें कनेक्शन जो है फेल हो जाएगा। मैश टोपोलॉजी क्या है, हमारे पास एक होस्ट कनेक्टेड होती है जिसमें 1 और 2 मोर होस्ट होते हैं। और इस टोपोलॉजीज में जो होस्ट हैं वो पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शंस में वर्क करते हैं। और हमारे जो कनेक्शन है वो फ्यू होस्ट के साथ ही वर्क करते हैं। फुल मॉस में क्या होता है, जो हमारा पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन है वो होस्ट नेटवर्क के साथ वर्क करेगा। और इसके जो प्रोवाइड मोस्ट रिलायबल नेटवर्क स्ट्रक्चर होते हैं वो हमारे ऑल टोपोलॉजी के साथ क्या करते हैं, कनेक्टिविटी करते हैं। पार्शियल मैश पार्शियल मैश क्या होता है, ना तो हमारे पास इसमें होस्ट होता है ना ही पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन होता है। इसका जो होस्ट कनेक्टर होता है वो क्या करता है, हमें सम एब्स्ट्रैक्टली फैशंस के तौर पर हमें क्या है, टोपोलॉजीज को एग्जिट करता है। और इसकी जो रियलेबिलिटी होती है वो हमारे पास इसको नेसेसरी यूज नहीं होने देती। ट्री टोपोलॉजी क्या है, हमारे पास एक हायरार्किकल टोपोलॉजी है जिसमें हमारे पास मोस्ट ऑफ जो नेटवर्क हैं वो यूज हो जाते हैं प्रेजेंटली। और इसका जो टोपोलॉजी का एक्सटेंड एंड स्टार टोपोलॉजी को इनहेरिट करते हैं उसकी प्रॉपर्टीज को। और अदरवाइज अगर हमारी इस टोपोलॉजीज की जो नेटवर्क है मल्टी लेवल लेयर्स के नेटवर्क के साथ कनेक्ट करें, जिसको हम लैन और बिट ब्रफिकेट एंड टाइप नेटवर्क डिवाइस क्या होती है, इसमें असेस होती है। जिसमें मिडल लेयर क्या करती है, डिस्ट्रीब्यूट लेयर्स के साथ मेडिएटर को अपने अपर लेयर के साथ एंड लोअर लेयर के साथ वर्क करती है। और इसकी जो हाईएस्ट एंड मोस्ट लेयर होती है वो होती है कोर लेयर, जिसको हम सेंटर पॉइंट एंड नेटवर्क के साथ कनेक्ट करते हैं। और इसका जो रूट ऑफ लेयर्स का होता है वो क्या करता है, नोड के साथ कनेक्ट हो जाता है। और इसके ऑल जो नेबरिंग होस्ट होते हैं वो पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन करते हैं अपनी टीम के साथ। और इस तरीके से जो हमारे पास रूट होते हैं वो क्या करते हैं, नेटवर्क को सफ़र करते हैं। और सिंगल पॉइंट पे अगर हमारा नेटवर्क फेल हो जाता है तो हमारे जो कनेक्शन सर्वर है वो क्या करेंगे, पॉइंट के सभी नेटवर्क को फेल कर देंगे। एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस स्टूडेंट, फाइल एडवांटेजेस ऑफ फाइल शेयरिंग क्या करती है, अगर हमने अपने किसी भी डाटे को शेयर करना हो तो हम रिमोट फाइल को असेस कर सकते हैं वन सिटिंग वर्क स्टेशन के कनेक्शन से टू अदर कनेक्शन तक। इस तरीके से हमारे पास जो भी ट्रांसपोर्टर होता है उसकी जो नीड है और कैपेसिटी है वो क्या हो जाती है, कंट्रोल हो जाती है। और जो हमारे सर्वर एंड क्लाइंट है वो क्या करते हैं, इसकी स्टोरेज कैपेसिटी को शेयर करते हैं और अपनी फाइल को मल्टीपल यूजर के साथ इजीली शेयर कर देते हैं। रिसोर्स शेयरिंग हमारे पास एक अनदर इम्पॉर्टेंट बेनिफिट कंप्यूटर नेटवर्क है जिसके थ्रू हम 12 एम्प्लॉयज़ जो ऑर्गेनाइज पर वर्क करते हैं उसके रिक्वायर को 12 मॉडम को हम प्रिंटर के साथ क्या करेंगे, रिसोर्स प्रोवाइड करेंगे एट द सेम टाइम।
और अगर हम इसकी दूसरी साइड देखें तो वो ये क्या है, हमारे पास बहुत ही चीपर एंड प्रोविजनल रिसोर्स शेयरिंग है, जिसमें हमारे पास कंप्यूटर के इंटरकनेक्टेड जो यूजिंग नेटवर्क हम यूज कर रहे हैं वो हमारे प्रिंटर को क्या है सर्विस प्रोवाइड करते हैं 12 सॉरी यूजर के साथ। अनएक्सपेंसिव सेटअप, स्टूडेंट जो भी हमारे पास हमने रिसोर्स शेयर किया जाता है उसके जो हार्डवेयर कॉस्ट होती हैं वो क्या करती हैं, हमारी मेन फाइल को शेयर करती हैं, और इसके जो रिक्वायरमेंट रिसोर्स होते हैं वो क्या होते हैं, रिडक्शंस होते हैं फाइल स्टोरेज के एक्सपेंसिव के साथ ही। और इस तरीके से जो भी हमने एक्सपेंसिव सेव किए होते हैं वायर से वो सेम टाइम हमारे सॉफ्टवेयर से क्या होते हैं, इंस्टॉल हो जाते हैं, और हम मैनी टाइम उसको यूज़र के साथ क्या कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। फ्लेक्सिबल हैंडलिंग, फ्लेक्सिबल हैंडलिंग क्या करती है, हमारे कंप्यूटर को लॉग ऑन करती है ताकि हमारे पास जो भी यूजर्स इस पे नेटवर्क के साथ इंटरकनेक्ट हों उसके जो एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं वो क्या करते हैं, यूजर्स को स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन हैंडल करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो परमिशन प्रोवाइड करवाएगा यूजर एंड बी को, एंड जो हमारी फाइल एक्स वाई जेड है वो अकॉर्डिंग टू दिस इंफॉर्मेशन क्या करेगी, उसको हमारे यूजर्स ए को रीड एंड मॉडिफाई करेगी फाइल एक्स एंड वाई जेड में, और बी यूजर को मॉडिफाई नहीं करेगी क्योंकि उसकी जो परमिशन है वो सेटअप नहीं हुई, वो उसको ओनली क्या करेगी, रीड ही करेगी। इसी तरीके से स्टूडेंट जब भी हमारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड होती है तो वो क्या होती है, अकॉर्डिंग टू फ्लेक्सिबिलिटी एंड इम्पोर्टेंट जो डाटा होता है वो इंक्रीज हो जाता है। अगर इंक्रीज द स्टोरेज कैपेसिटी स्टूडेंट क्या करती है, जब भी हमने अपनी कोई फाइल शेयर की होती है उसके अगर स्टोरेज कैपेसिटी में हमारे इश्यूज आते हैं तो वो क्या करते हैं, स्टैंड अलोन जो कंप्यूटर होता है उसकी शॉर्टेज मेमोरी को अपने कंप्यूटर नेटवर्क की डिफरेंट मेमोरी के साथ शेयर कर देते हैं, और उसकी जो डिजाइनिंग एंड स्टोरेज सर्विस नेटवर्किंग होती है वो क्या होती है, ह्यूज होती है ताकि उसकी जो कैपेसिटी है प्रॉपरली उसको स्टोर करके रख सके। डिसएडवांटेजेस ऑफ नेटवर्क, सिक्योरिटी कंसर्न स्टूडेंट हमारे पास एक मोस्ट नेटवर्क इशू है, जिसमें क्या होता है भी अगर हमारे पास जो कंप्यूटर के फिजिकल असेस जो वो भी नेसेसरी एंड काइंड डाटा होता है उसके जो थ्रेफ्ट होते हैं वो क्या करते हैं, हैकर उसको हैक कर लेते हैं, और अनऑथराइज्ड असेस यूजर्स क्या करते हैं, उसके टूल को किसी भी बिग ऑर्गेनाइजेशन के नेटवर्क सिक्योरिटी को क्या करते हैं, फेल कर देते हैं, और उसकी जो कॉन्फिडेंशियली इंफॉर्मेशन होती है उसको वहां से निकाल लेते हैं। वायरस एंड मालवेयर, स्टूडेंट कंप्यूटर नेटवर्क को जब भी कोई इफेक्ट पड़ता है वो वायरस के साथ ही होता है, तो इसके सिस्टम क्या करते हैं, हमारे वायरस को स्प्रेड होने से बचाते हैं। बट हमारे पास जो इंटरकनेक्टिविटी वर्क स्टेशन है उसमें मल्टीपल जो सिस्टम रिसोर्स हैं वो क्या करेंगे, हमारे ग्राउंड वायरसेस को मल्टीपल कर देते हैं। बट हमारे पास अगर मालवेयर क्या करता है, एक्सीडेंटली इंस्टॉल करता है सेंट्रल सर्वर को, और जो उसके ऑल क्लाइंट्स नेटवर्क होते हैं वो उसके साथ कनेक्ट हो जाते हैं, जिसका अफेक्टेड ऑटोमेटिकली हमारे सर्वर के कनेक्शन पर पड़ता है। लैक ऑफ रिवर्सनेस, स्टूडेंट जब भी हमारे पास कंप्यूटर नेटवर्क में कुछ भी ब्रेक डाउन होते हैं तो इसके जो सेंट्रल लिंकिंग सर्वर होते हैं वो क्या करते हैं, डिवाइसेस को नेटवर्क के साथ ब्रिजिंग कर देते हैं, और इस केस में अगर हमारे पास फाइल सर्वर जो उसकी पावर है वो अगर उसकी सिटिंग कैपेसिटी हमारे पास मेंटेन नहीं हो रही तो वो क्या करेंगे, सिस्टम को डबल एक्सपेंसिव कनेक्टिविटी के साथ मेंटेन कर लेंगे। नीड एन इफेक्टिव हैंडल, स्टूडेंट जब भी हमारे पास किसी स्किल्स के एडमिनिस्ट्रेटर के ऑपरेटर पर अगर हमारे पास कोई कनेक्टिविटी कनेक्शन की हमें प्रॉब्लम पड़ती है तो वो क्या करता है, हमें उसमें डिफाइन करने के लिए हमारी हेल्प कर देता है। बट अगर हमारे पास जो कनेक्टिविटी है अगर उसमें कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है तो वो क्या करेगा, हमारे उसके कनेक्शंस को रिलायबल करेगा ताकि हमारा जो कंप्यूटर सिस्टम है वो प्रॉपरली उसको अफेक्ट कर सके। इसी तरीके से स्टूडेंट जब भी हमारे पास नेटवर्क के अफेक्टेशंस की नॉलेज को हम अगर एडवांस कंप्यूटर नेटवर्किंग के साथ यूज़ करें तो वो ऑटोमेटिकली ही उसको यूज़ करने के लिए हमारी हेल्प करेगा। लैक ऑफ इंडिपेंडेंस,
और इसके अलावा जब भी हमारे पास नेटवर्क के सेंट्रलाइज सर्वर जो होते हैं वो क्लाइंट के साथ डिपेंडेबल होते हैं। और सेंट्रलाइज डिसीजन मेकिंग क्या करती है, हमारे क्लाइंट को हाइड करती है हमारे कंप्यूटर के सिस्टम के साथ। और जो नेटवर्क होते हैं वो क्या करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं लैन एंड वैन के साथ। इसमें हमारे पास जो लोकल ऑफिसर कंप्यूटर होते हैं वो डिपेंडेबल होते हैं नेटवर्क के मोस्टली बिजनेस के साथ। इसी तरीके से स्टूडेंट जब भी इसमें कोई भी हमने इसके कॉन्फ़िगरेशन डिज़ाइन को हम क्या माइंड में जब भी इसको सेट करते हैं तो इसके प्रोज एंड कॉन जो हैं वो हमें सबसे पहले ही हैंडल करने पड़ते हैं। डाटा कम्युनिकेशन क्या करता है स्टूडेंट, एक्सचेंज करता है रिसोर्सेज को, जिसमें हमारे पास जो रिसीवर होता है वो क्या करता है, कम्युनिकेशन को लोकल कम्युनिकेशन डिवाइसेस के साथ सिमिलरिटीज प्रोवाइड करता है। और जो इसका जियोग्राफिकल एरिया होता है उसके रिसोर्स को रिसीवर क्या करता है, सिंपली डिफाइन कर देता है। बट अगर हमारे डाटा कम्युनिकेशंस को ट्रांसफ़र करना हो डाटा की मेंटेनेंस के लिए, तो उस रिगार्डिंग हमारा जो डाटा प्रोसेस है वो एक्चुअली जनरेशन इन्फॉर्मेशन के साथ सोर्स एंड रिसीवर को डिफाइन नहीं करता। और हमारे पास जो नंबर्स ऑफ टेक्स्ट बिट एंड बाइट्स होते हैं वो क्या करते हैं, हमारे डाटा कम्युनिकेशन सिस्टम को इस तरीके से सिग्नल प्रोवाइड करते हैं, जिसमें हमारे पास इनपुट में डाटा देंगे, ट्रांसमीटर होगी, फिर हमारे सिग्नल चलेंगे, या सिग्नल में अगर ट्रांसमिशन से हमारा मीडियम चल रहा है तो वो रिसीवर सिग्नल को रिसीव करेगा, देन हमारा जो आउटपुट डाटा है वो उसको डिफाइन कर देगा। कंपोनेंट एंड डाटा कम्युनिकेशन, कंपोनेंट जो स्टूडेंट हमारे पास हैं वो कम्युनिकेशंस के 5 हैं, जिसमें मैसेजेस, सेंडर, रिसीवर, ट्रांसमिशन एंड मीडियम, प्रोटोकॉल आते हैं। मैसेजेस जैसे स्टूडेंट आप सभी को पता ही भी, अगर हमने कोई पिक्चर मैसेज, ऑडियो, वीडियो है, ये हमारे पास क्या है, कन्वर्टर हैं जो हमारे बाइनरीज एंड नंबर्स ऑफ गेट कन्वर्ट की इमेज को पिक्सल में कन्वर्ट कर देते हैं। सेंटर क्या करता है स्टूडेंट, हमारी डिवाइसेस के डाटा मैसेजेस को अपनी वर्क स्टेशन एंड टेलीफोन के हैंडसेट से उस डिवाइस को सेंड करता है मैसेजेस में। रिसीवर क्या करेगा, हमारे डाटा मैसेज को रिसीव करेगा एंड कंप्यूटर की वर्क स्टेशन के अकॉर्डिंग उस हैंडसेट को रिसीव करके डाटा मैसेजेस में डिफाइन करेगा। ट्रांसमिशन ट्रांसमिशन हमारे पास एक फिजिकल पाथ है जिसमें हमारे मैसेजेस के जो सेंडर एंड रिसीवर होते हैं वो वर्क करते हैं। अगर हम इसकी सिंपल एग्जांपल दें तो इसके जो ट्विस्टेड पेयर वायर एंड कोएक्सल केबल्स होती हैं वो क्या करती हैं, इस ट्रांसमिशंस में वर्क करती हैं। प्रोटोकॉल प्रोटोकॉल भी हमारे पास एक क्या है, सेट ऑफ गवर्नर का डाटा कम्युनिकेशन रूल है, जिसमें हमारे पास कम्युनिकेटिव जो डिवाइसिंग होती हैं वो विदाउट प्रोटोकॉल एंड डिवाइस के कनेक्ट नहीं होती, और ना ही इसमें हम कम्युनिकेट कर सकते हैं। मेथड और मोड ऑफ डाटा ट्रांसमिशन, स्टूडेंट जब भी हमारे पास टर्म ट्रांसमिशंस के मेथड एंड मोड आते हैं तो इसमें सबसे पहले हमारे पास क्या है, जो डायरेक्शन एंड सिग्नल फ्लो होते हैं वो टू डिवाइसेस में वर्क करते हैं, जिसको हम सिंप्लेक्स एंड फुल डुप्लेक्स भी बोलते हैं। ट्रांसमिशन के जो मोड हैं जैसे कि सिंपलेक्स, हाफ डुप्लेक्स एंड फुल डुप्लेक्स। सिंपल जो हमारे पास सिंपल डुप्लेक्स है वो क्या करता है, हमारे कम्युनिकेशन के करता है वन प्लेस टू अनदर के साथ। और इसमें जो हमारे सर्किट होते हैं वो क्या करते हैं, सेंडर एंड रिसीवर की डिवाइसेस को रिसीव करते हैं। और कम्युनिकेशन की जो अनडायरेक्शनल ब्रॉडकास्टिंग होती है वो सिंपल ट्रांसमिशन के साथ क्या होती है, डेडिकेट होती है। और इसके जो सर्किट होते हैं वो एनालॉग एंड इन सेकुलेटेड डोरबेल के साथ क्या होते हैं, कनेक्टिव होते हैं। इसके जो एग्जांपल हैं क्या है, सिंपल मोड की हैं। सिंपल मोड में हम क्या है, कंप्यूटर में जो कीबोर्ड होते हैं वो इन्वॉल्व हो जाते हैं। और हमारा जो टेलीविज़न ब्रॉडकास्ट है वो क्या करता है, सिंपल डुप्लेक्स ट्रांसमिशंस को अफेक्ट करता है। और इसकी जो अनदर सिंपल ट्रांसमिशन है वो क्या है, लाउड स्पीकर। लाउड स्पीकर के साथ क्या है, हमारे माइक्रोफोन अटैच होते हैं, और हमारी जो वॉइस है वो एम्पलीफायर के थ्रू स्पीकर में अटैच हो जाती है। मैनी फायर अलार्म सिस्टम वर्क इन द सेम वे। और इसके अलावा जब भी हम कोई फायर अलार्म लगा होता है हमारे घर में तो वो भी सेम टाइम पे वर्क करेगा। हाफ डुप्लेक्स क्या करता है, हमारे सिस्टम को डाटा ट्रांसमिट करता है बोथ डायरेक्शंस में। और इसके में जब भी हमारे पास मोड एंड सपोर्ट जो होते हैं वो टू वे पे वर्किंग करते हैं। अगर हमारी वन डायरेक्शन एट ए टाइम वर्क नहीं करती तो हमारा जो इंटर एक्टिव ट्रांसमिशन डाटा है वो हमारे टाइम शेयरिंग सिस्टम को शेयर नहीं करता।
और हमारी जो हाफ डुप्लेक्स लाइन है वो क्या करती हैं, कनेक्टेड करती हैं डिवाइसेस के ट्रांसमिशंस को, और हमारे पास जो डिवाइसेस हैं वो क्या करेंगी, रिसीव करेंगी हमारे डाटा ट्रांसमिशंस के डायरेक्शन एंड टाइम को। अगर हम जनरली देखें तो इसकी जो लो स्पीड होती है वो क्या करती है, टू वायर एनालॉग सर्किट को अपने कम्युनिकेशन डायरेक्शन एंड डाटा ट्रांसमिशन मोड में इसको रिक्वायर्ड करती है, और जो टाइम एंड प्रोसेसिंग होता है वो क्या करता है, हमारे फुल डुप्लेक्स मोड को इस एप्लीकेशंस में डिफाइन करता है, जिसमें हमारे पास लाइन, प्रिंटर, पूलिंग एंड बफर मोड जो होते हैं वो इसमें इसको हाफ डुप्लेक्स को सपोर्ट करते हैं। एग्जाम्पल में क्या है, हमारे पास स्टूडेंट जो भी विक्की एंड टिक्की ऑपरेटर होते हैं वो क्या करते हैं, हाफ डुप्लेक्स मोड में रिसीविंग एंड सेंडर ट्रांसमिशंस में वर्क करते हैं, बट ये क्या है, बोथ सेम टाइम नहीं वर्क करेंगे। अगर आपने फिगर देखी होगी तो इसमें हमारे पास सेंडर क्या है, इंफॉर्मेशन कंप्यूटर बी की, और ए की क्या करेगा, कंप्यूट करेगा, बट जब तक हमारी जो कंप्यूटर ए सेंड नहीं करता तो हमारा जो बी ट्रांसमिशन डाटा है वो वर्क नहीं करेगा। फुल डुप्लेक्स क्या करता है, हमारी बोथ डायरेक्शंस पे वर्क करता है, और इसके जो मेथड हैं वो क्या करेंगे, हमारे पास डाटा एंड सीरियल कम्युनिकेशन के साथ वर्क करेंगे। अगर हमारे पास टू वायर्स के सेंडर के डाटे को हम सीरियल कम्युनिकेशन लिंक लेयर के साथ वर्क करें तो इसकी जो चैनल कैपेसिटी है वो क्या करेगी, कम्युनिकेट करेगी हमारे डिवाइसेस को, और हमारे पास जो बोथ ट्रांसमिशन डाटे हैं वो क्या करते हैं, हमारे बायो डायरेक्शन सिस्टम को कनेक्ट करते हैं सेपरेट ट्रांसमिशंस में, और हमारे जो सेंडर होते हैं वो क्या करते हैं, रिसीव करते हैं हमारे अनदर रिसीविंग डाटे को। एग्जाम्पल है हमारे पास फुल के टेलीफोन नेटवर्क ऑपरेटर की, जो फुल डुप्लेक्स मोड में हमारे टू पर्सन की टॉक को टेलीफोन लाइन के साथ बोथ क्या करते हैं, लिसन करते हैं एंड स्पीक करते हैं सिमिटेंसली। ट्रांसमिशन चैनल और मीडिया, ट्रांसमिशन चैनल क्या करता है, हमारे फिजिकल पाथ को कनेक्ट करता है कंप्यूटर डिवाइसेस के साथ, और इसके जो नेटवर्क हैं वो क्या करते हैं, हाईवे एंड वाईवे के साथ कंपैरिजन करते हैं हमारी इंफॉर्मेशंस को, और अगर हम इसका कन्वीनियंट स्ट्रक्चर देखें तो वो नेटवर्क मीडियम के साथ क्या हो जाएगा, कनेक्ट होगा, और हमारे पास जो इन प्रैक्टिकल नेटवर्क होते हैं वो क्या करते हैं, जनरली कम्बिनेशन करते हैं मीडिया टाइप को, और इसकी जो ट्रांसमिशन मीडिया के करेक्टर हैं वो कौन कौन से हैं, ट्विस्टेड पेयर एंड एनालॉग वॉइस एप्लीकेशन, को एक्सल केबल, माइक्रोवेव एंड सैटेलाइट्स, और इसकी प्रॉपरली उन्होंने क्या की हुई है, बैंडविड्थ को अकॉर्डिंग टू परफॉर्मेंस और इसके रेट ऑफ एरर को उन्होंने कम्युनिकेट किया हुआ है, और इसी तरीके से हमारे पास क्या है, ट्विस्टेड पेयर केबल क्या करते हैं, वर्क करते हैं। ट्विस्टेड पेयर केबल क्या करती हैं, हमारे पास प्लास्टिक मोड के जो इंसुलेटर कॉपर होते हैं वो उस वायर को क्या करेंगी, ट्विस्टेड के अकॉर्डिंग सिंगल मीडिया के साथ वर्क करवाएंगी, और हमारे पास जो एक्चुअल सिग्नल हैं वो क्या करेंगे, ग्राउंड लेवल को यूज़ करेंगे। ट्विस्टेड पेयर क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं हमारे नॉइस को, और इसके जो क्रॉस टाक है वो क्या करेंगे, इसकी टाइप को वर्किंग करेंगे, जिसमें हमारे पास शील्ड ट्विस्टेड पेयर और अनशील्ड ट्विस्टेड पेयर वर्क करती हैं, जिसको हम एस टी पी एंड यू टी पी बोलते हैं। एस टी पी आपको जैसे पता है हमारे पास कवर ऑफ मेटल फॉइल के तरीके से वर्क करती हैं, और जो हमारे पास यू टी पी हैं वो क्या करेंगी, हमारे कंप्यूटर नेटवर्क के कैट 5 एंड कैट 6 केबल को यूज़ करेंगी। कोएक्सल केबल आपको पता ही होगा स्टूडेंट, ये हमारे पास टू वायर्स होती हैं, जिसमें कोर वायर क्या करती है, हमारी सेंटर को एंड मेड ऑफ द सॉलिड कंडक्टर को वर्क करने के लिए हेल्प करती हैं। इंसुलेटिंग शीट क्या करेंगी, हमारे सेकंड वायर रैपर होते हैं, जिसमें हमारे पास टर्न एंड केस के जो इंसुलेटर शीट होती हैं उसके प्लास्टिक कवर को कवर करके रखने में हमारी हेल्प करेंगी। और ये केबल जो कनेक्टिविटी है वो यूज़ करती हैं बीएनसी कनेक्टर एंड बीएनसी टी कनेक्टर को, और इसके जो टर्मिनेटर है वो यूज़ करेंगे वायर्स एंड उसकी एंड वायर को। फाइबर ऑप्टिक भी हमारे पास एक प्रॉपर्टीज़ है, जिसमें हमारे पास जो हिट एंड क्रिटिकल एंगल की लेंथ होती है वो 90 डिग्री की होती है, और इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो क्या करेंगी, हमारे केबल को हाई क्वालिटी ग्लास के साथ प्लास्ट कर देंगी, और हमारा जो फाइबर ऑप्टिक क्या करेगा,
जो स्पीड होती है मॉडेम की, उसके सिग्नल को वो सेकंड सिग्नल मल्टी मोड के साथ डिफाइन कर देगा, और इसकी जो सिंगल रेज होंगी वो लाइट के साथ मल्टी मोड के साथ बीम लाइट के साथ क्या करेंगी, वर्किंग करेंगी। माइक्रोवेव, माइक्रोवेव आप सभी क्या है इसमें यूज़ करते ही हैं। ये क्या करती हैं, हमारी स्ट्रेट लाइन ट्रेवलर होती हैं, और इसके जो बीम होती हैं वो क्या करेंगी, हमारे स्टेशंस को माइक्रोवेव ट्रेवल के साथ स्ट्रेट लाइन को रिसीवर एंड सेंडर के साथ स्ट्रिक्टली लाइन के साथ वर्क कराएंगी। और हमारे पास जो माइक्रोवेव की वेवलेंथ होती हैं वो रेंज करती हैं 1 मिलीमीटर में और मीटर फ्रीक्वेंसी में। माइक्रोवेव क्या है, एक हमारे पास एंटीना कनेक्ट कंसंट्रेशन वेव होती हैं, जिसकी बीम जो है वो पिक्चर एंटीना के साथ एक दूसरे माइक्रोवेव की फ्रीक्वेंसी के साथ प्रटेंट करती हैं। सैटेलाइट्स, सैटेलाइट हमारे माइक्रोवेव के ट्रांसमिशंस है जिसमें हम सिग्नल को यूज़ करते हैं, और इसकी जो सिस्टम सैटेलाइट है उसके जो ऑर्बिट हैं वो 50 किलोमीटर के साथ सेट होते हैं, और इसके जो सिंगल सैटेलाइट्स हैं वो क्या करेंगी, रिसीवर को सैटेलाइट ट्रांसमिशंस में डायरेक्शन के एंटीना के साथ लाइन एंड साइड के साथ कम्युनिकेट करने में हेल्प करेंगी। अगर हम ट्रांसमिशंस की सैटेलाइट की पोजीशन स्पेस को यूज़ करें तो इसकी जो सैटेलाइट्स हैं वो 50 किलोमीटर डिस्टेंस को कवर करती हैं, और जो ट्रांसमिशंस हैं वो अर्थ की फ्रिक्वेंसी को लेस देन 6 GHz के साथ क्या करेंगी, सेट करेंगी। टाइप्स ऑफ नेटवर्क, स्टूडेंट नेटवर्क क्या है, हमारे कंप्यूटर नेटवर्क के अकॉर्डिंग ही इसके साइज एंड पर्पस के अकॉर्डिंग हम इसकी एरिया को ऑक्यूपाई करते हैं, और हमारा जो कंप्यूटर है वो नंबर्स ऑफ कंप्यूटर को अपने नेटवर्क के साथ क्या करता है, कनेक्ट करता है, जिसमें हमारे पास पर्सनल एरिया नेटवर्क जिसको हम पैन लैन मैन एंड वैन बोलते हैं, ये सभी सर्विसेज क्या करती हैं, हमारे नेटवर्क को कंसिडर करती हैं। और सम टाइम्स के जो नेटवर्क हैं वो क्या करेंगे, सर्वर को डिफरेंट नेटवर्क बेस के मेन पर्पसेस के लिए यूज़ करेंगे, जैसे कि स्टोरेज एरिया नेटवर्क, इंटरप्राइजेज प्राइवेट नेटवर्क, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। लोकल एरिया आपको सभी को पता ही है, जिसको हम लैन बोल देते हैं, वो क्या करेंगे, हमारे इंडिविजुअल बिल्डिंग के लिए ही यूज़ करेंगे, और इसकी जो स्टोरेज कैपेसिटी होती है वो प्रिंटर के साथ इसको बिल्ड करती है। लैन में हम क्या करते हैं, अकोमोडेट करते हैं थाउजेंड्स ऑफ कंप्यूटर्स को, और इसमें हमारे पास जो कनेक्शन होते हैं उसकी स्पीड इंक्रीज होती है अकॉर्डिंग टू सिक्योरिटी। और लैन की जो हाई स्पीड है वो लो कॉस्ट की होती है, और इसके जो करेक्टरिस्टिक्स हैं वो टिपिकली सिंगल साइट्स एंड पीपल के शेयरिंग रिसोर्स के लिए ही यूज़ किए जाती है। एम ए नेटवर्क, मैन नेटवर्क, जिसको हम मेट्रोपॉलिटन नेटवर्क भी बोलते हैं, ये सभी को पता है, हम सिटीज़ कॉलेज एंड कैंपस में यूज़ करते हैं। और मोस्टली जो हमारे पास मैन लार्ज एंड लैंड लार्ज एरिया होता है वो बिल्डिंग की एंड उसकी जो डिपेंडिंग साइड होती है उसके कनेक्शंस को कनेक्ट करके रखता है। वाइड एरिया नेटवर्क क्या करेगा, ये ऑक्यूपाई करेगा लार्ज एरिया को, जैसे कि कंट्री वाइज कंट्री एंड वर्ल्ड को। इसी तरीके से हमारे पास मल्टीपल एंड स्मॉलर नेटवर्क क्या होते हैं, लैन एंड मैन। और इंटरनेट की बेस्ट एंड मोस्ट एग्जांपल जो है वो जो आजकल हम यूज़ कर रहे हैं वो क्या है, वैन। स्टूडेंट थैंक यू वेरी मच, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक एंड शेयर ज़रूर करना। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।